एक गांव में राजू नाम का सीधा साधा किसान अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। राजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर एक खेती करके वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए वह दिन रात चिंता में रहता था और हर वक्त ईश्वर से दुआ किया करता था कि उसके मुश्किल भरे दिन गुजर जाएं और वह खुशहाल रहने लगे। मुझे आपसे एक बात करनी है, इस बार की फसल से आप लोगों का कर्ज दे देना और घर गुजारे के लिए मैं मुखिया जी के यहाँ झाड़ू पोछा करने चली जाया करूँगी, जिससे हमारे घर का कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। पूनम, तुम यह कैसी बात कर रही हो? क्या तुम जीते जी मुझे मारना चाहती हो? अब तो मुखिया जी के घर झाड़ू पोंछा करने जाओगी? अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि राजू की पत्नी दूसरों की ना नौकरी करने जाती है। अरे मेरी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो शर्म के मारे गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहूंगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन तुम किसी और के घर जाकर काम करो। नहीं, मैं यह नहीं देख सकता हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। हम अपने बच्चों को ढंग का खाना नहीं दे पाते हैं, ना उनके पास ढंग के कपड़े हैं। केवल एक जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी ना जाने मैंने कितने पवन लगा रखे हैं। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने मासूम बच्चों की तो परवाह कर। अरे बच्चों की परवाह कौन नहीं करता है पूनम, लेकिन मैं अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना चाहता हूँ ना, इसलिए तुम अच्छी तरह से समझ लो। तुम कभी भी किसी के घर काम करने की सोचना भी मत, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राजू खेत जोतने के लिए चला जाता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब वह खेत पर पहुँचे तो उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह साधु बाबा बहुत प्यासे होते हैं। साधु बाबा राजू को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं, फिर राजू से कहते हैं, तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। राजू जल्दी से जाकर पास वाले गांव से अपने पीतल के गिलास में साधु बाबा के लिए ठंडा पानी ले आता है। साधु बाबा यह सब देख रहे होते हैं। उन्हें राजू की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। फिर वह राजू से पानी लेकर पी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही साधु बाबा राजू के पास से जाते हैं, पीतल का गिलास जो पहले गंदा सा था अब वह सोने की तरह चमक रहा था। राजू किसान यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसी समय राजू की नजर अपने गांव के सुनार पर पड़ती है। राजू उससे कहता है, अरे सेठ जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जरा यहाँ आइए, मेरे इस गिलास को तो देखिए। राजू ने यह बात सुनार से मजाक में कही थी। सुनार राजू से गिलास ले लेता है और उसे अच्छी तरह देखने लगता है और फिर राजू से कहता है, ठीक है, शुद्ध है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अगर बेचना चाहते हो तो जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना है। जी हाँ सेठ जी, मुझे एक गिलास बेचना है, घर में पैसों की बहुत आवश्यकता है। इस बार फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे भाई, मुझे कुछ मत बताओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस ग्लास के मैं तुम्हें 50 दे सकता हूँ। सेठ जी, हम गरीब लोगों से क्यों मजाक करते हो? अरे भाई, भला मैं मजाक क्यों करूँगा? यह तो मेरा काम है और मैं अपने काम में कभी मजाक नहीं करता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है तो मैं तुम्हें इस ग्लास का 60 दे सकता हूँ। राजू सोचने लगता है, कहीं ये सुनार पागल तो नहीं हो गया है जो इस पीतल के गिलास के 60 रुपए देने के लिए कह रहा है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? देखो, अब मैं तुम्हें गिलास के सिर्फ 70 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक नहीं दे सकता, क्योंकि इस ग्लास की कीमत 70 रुपए से ज्यादा नहीं है। कहो तो 70 रुपए दूं, नहीं तो मैं चलता हूँ। राजू हैरान था कि सुनार इस पीतल के गिलास के इतने पैसे क्यों दे रहा है। फिर राजू सुनार से कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मुझे इस गिलास के 70 दे दीजिए। सुनार अपनी जेब से 70 निकाल कर राजू को देकर वहाँ से चला जाता है। राजू सोचने लगता है,